सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, उसमें हम सप्तम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती के व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के वेश में गए। पार्वती जी ने उनकी अर्धपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं, उनके पास एक बूढ़ा बैल है, वे चिता की भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को वरण करने की सोचती। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः ये कह उठकर जाने को तैयार हो गई कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिव जी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर नट का रूप धरकर वहाँ पर नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल में रतन भरकर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना यह सुनकर क्रोध में भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलकर चले गए। पुनः हिमालय तथा मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगे कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिवजी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिवजी की यह सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप हरण और परम गति प्रदान करने वाली है। द्विज अवतार। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके जब घोर लौट आई तो हिमाचल और मैना ने शिव जी के साथ पानी ग्रहण करने का विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिव जी को देने से हिमालय शिव के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रतन गर्भा नहीं कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस भांति सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले कि आप शिव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाएं, जिससे हिमाचल शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का विवाह शिव जी के साथ ना करे। बृहस्पति जी ने कहा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, तुम चाहो तो अपना यह कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें शिव पार्वती के विवाह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिव जी की निंदा करने में अपनी असमर्थता बताई और देवताओं से बोले, तुम स्वयं कैलाश पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए।
यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए। शिव जी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण कर हिमाचल के पास जाकर शिव के कुरूप होने आदि की निंदा करके पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिव जी वहाँ से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिव जी के विपरीत हो गई। इस प्रकार शिव जी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य संपन्न किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। द्रोण कौरवों के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की महान तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिव जी की अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिव जी कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन द्वारा उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस पर अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब शिव जी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुम में से भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं तप व्यास जी के कथनानुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिव जी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य, जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिव जी गणों सहित किरात का रूप रखकर वहाँ आए। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शूकर का पीछा करने लगे। वह शूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शूकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शूकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था।
बोलो उमापति शिव शंकर भोलेनाथ की जय। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शुकर में लगा अपना बाण मंगवाया। अर्जुन भी अपना बाण लेने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया। शिवजी का गण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि यह बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूँगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गए। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो। इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज किरात से जाकर कहो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊँगा। मैं युद्ध अवश्य करूँगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत से ही निकट तक पहुँच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर युद्ध आरंभ किया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन की मारकाट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए। वह पश्चाताप करने लगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू तो मेरा बड़ा भक्त है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देकर कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजयी होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का यह किरात अवतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्वमंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय।